रोड चलते हुए रोड पे लड़की का रेप किया है, उसको फांसी चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। जो लड़की बयान दे रही है वो नहीं लिखा गया है, खाली पुलिस वाला घूस लिया है, तो इसीलिए तो नहीं लिखा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप लोगों ने क्या उच्चाधिकारियों से, जो जिले के बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनसे आप लोगों ने नहीं मिलने की कोशिश किया कि चल थानेदार नहीं जाने दिए। जो कि बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ लड़की रखो, हैं तो कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी, कैसे बाहर जाएगी, कैसे शहर में जाएगी पढ़े लिखेगी, इलाहाबाद लखनऊ ये लोग पढ़ने देगी। हमको उसको फांसी चाहिए बस। उसके साथ में जो है उसको पुलिस वाला ढूंढ नहीं रहा है। क्यों नहीं ढूंढ रहा है? लेके घूस बैठा इसीलिए नहीं ढूंढ रहा है। उसको भी ढूंढ के लेके आना चाहिए ना उसको, तो क्यों नहीं ढूंढ रहा है? पहले भी कुछ इस तरह का किया हुआ है क्या? अपने बिरादरी में पंडितान में 3-3 बार घटना कर चुका है वो, और बच जाता था। 11 बजे मेरी बहन निकली यहाँ से और कम से कम 5 मिनट लगा होगा, उतने में सब गायब कर लिए। यहाँ के पंडित सब थे और 4-5 लोग हैं, जिसमें एक ही का नाम आया है। हाँ, और उसको 2 घंटे के बाद होश आया तो वो मेरे भाई को फोन की, और जब गया वो तो कोई नहीं था। उसको इतना मार दिए कि उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर जब याद आया तो धीरे धीरे सारा बता रही है। सर पे मारे हैं, कान तक खून आया है, कान से, नाक से, मुंह से नटई दबाए। बदला चाहिए, नहीं तो उसको फांसी लगाओ। हाँ, फांसी लगाओ। अंबेडकर जयंती से ठीक पहले जिस तरह से सारे लोग बाबा साहेब को अपना बताते हैं, सारे लोगों से मेरा तात्पर्य है जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सत्ताधारी से लेके विपक्ष में मौजूद जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या वो जिस तरह से दावा करती है कि बाबा साहब हमारे हैं, क्या बाबा साहब के बेटे और बेटियां भी उनकी हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के परसूपुर गांव में मौजूद हूं और गांव के बहुत सारे लोग यहां पे मौजूद हैं। मामला इतना विभत्स है, इतना खराब हो चुका है उत्तर प्रदेश का माहौल कि मुझे कहते हुए ये कतई हिचक नहीं हो रही है कि उत्तर प्रदेश अब दलितों की कब्रगाह बन चुका है। जहां देखिए समाचार पत्रों में दलितों पर हुए अत्याचार की खबरें आए दिन सरेआम हो चुकी हैं, आए दिन उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले यहीं से मैं कुछ ही दूरी पर तरवा थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में एक सनी कुमार नामक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो सभी आपने देखा। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक दलित युवक ने एक सामंती सोच वाले व्यक्ति के यहाँ काम करने से मना कर दिया, मजदूरी करने से मना कर दिया, तो उसका अंजाम ये हुआ कि उसे जिंदा जला दिया गया। जरा सोच करके देखिए कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या हो गया है। और जिस गांव में मैं खड़ा हूं, वहां की एक बिटिया, वहां की एक बच्ची, मासूम बच्ची अपने सहेले से मिलने जा रही थी। उसे अकेला देखकर एक हैवान दरिंदगी पे उतारू हो गया, उसे खाई में खींच ले गया, उसके साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की। हमने लड़की के भाई से पूछा कि उसके साथ और क्या हुई, तो लड़की के भाई ने कहा कि साहब हैवानियत भी हुई। पुलिस ने मेडिकल कराया है, उस लड़की को ले गए हैं थाने पे, कुछ बयान ले रही है पुलिस। तो सीधा बातचीत करेंगे इन गांव वालों से और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि क्या घटना हुई और इन लोगों की पुलिस किस तरह से मदद कर रही है। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी, ये कब की घटना है? 11 तारीख को। 11 तारीख को सुबह 11 बजे मेरी बहन निकली यहाँ से और कम से कम 5 मिनट लगा होगा, उतने में सब गायब कर लिए। यहाँ के पंडित सब थे और 4-5 लोग हैं, जिसमें एक ही का नाम आया है। हाँ, और उसको 2 घंटे के बाद होश आया तो वो मेरे भाई को फोन की, और जब गया वो तो कोई नहीं था, और जब उसने डॉक्टरी लगाया तो 2 लोग आ गए वहाँ पर हेल्प करने के लिए। उसके साथ वो भी पंडित ही थे। किसके साथ आ गए हेल्प? आपकी बहन, आपका भाई जब गया बहन को लेने के लिए, ठीक है, वहाँ से लेकर अस्पताल पहुँचा? हाँ, वो अस्पताल पहुँचे तो रास्ते में 2 लोग मिल गए। बोले क्या हुआ, बोले घाव लगा है, तो वो सब भी गए हेल्प करने। और मेरे भाई कुछ नहीं जान रहे थे, वो सब कुछ जान रहा था, लेकिन इन लोगों का दिमाग नहीं काम किया कि उससे पूछें। बाद में हम लोगों को ख्याल आया तो हम लोग गए पूछने के लिए, तो सब बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग नहीं जान रहे हैं, बस हम लोग देखे हैं, हेल्प करने के लिए आ गए। हम लोग मोबाइल के दुकान पे गए थे। मतलब लड़की का सामान वहाँ पे छूटा, उन लोग को कैसे पता नहीं होता, तो वो लोग कैसे बता दे इस बात को?
क्या लगता है आप लोगों को, मुकदमे में जो आप लोगों ने तहरीर दी थी वो एक के खिलाफ दी थी कि एक व्यक्ति ने इस तरह की हरकत की है, कितने लोग शामिल हो सकते हैं? एक पकड़ाए लिया। अच्छा। एक के मुजरिम में बहन हाजिर भयला है। अच्छा। अब बहन 2-4 जन है कि वो बहन वो गुप्त में है। अच्छा, उसका सहयोग करने वाले अभी बाकी हैं? बाकी है, अब वो नहीं मिल रहा है, अभी उसको हम लोग पता कर रहे हैं। जो प्रधान है वो भी मिला हुआ है उनसे। अच्छा। यस सर। प्रधान की भी ये कैसे आप कह सकती हैं? क्या कह कर रहा सकते हैं क्योंकि हमारे घर इतनी बड़ी घटना है, प्रधान एक बार भी नहीं यहाँ पे आया है। यहाँ उसको पे नहीं आना आ चाहिए ना, उसको आना चाहिए ना। बेशर्मी ये देख लीजिए, बेशर्मी ये देख लीजिए कि गांव का प्रधान, गांव का मुखिया जो सबका होता है, अभी तक इस पीड़ित परिवार के दरवाजे पे नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आप कौन है? आप हम कौन? लड़की के चाचा हैं, हम वहाँ बैठे थे, वहाँ 4 लोग बैठे थे, उर्दू प्रधान बैठे थे और एक उसके चाचा, लड़के के चाचा वो बैठा था, एक मुन्ना। तो हमसे कहा कि ये क्या पकड़ के ले जाएंगे, इनको खाना खिलाइए, इनको ये करिए। अच्छा रुकिए थोड़ा लड़कियों से बात करने दीजिए। अच्छा ये बताइए कि आपका भाई जब वहाँ से ले गया अस्पताल, ठीक है, तो दवा इलाज करा के वापस आ गए? नहीं सर, वहाँ पे पूछ रहे थे वो सब जाके ना कि लड़की को होश आया, उसने कुछ बताया कि नहीं बताया, क्या हुआ है उसको। एक बोलिए, रुकिए जिससे पूछो उसने बोल के बताओ ना। फिर क्या हुआ? लड़की घर पे आई थी कि नहीं? नहीं, वहीं से मेरा भाई लेके गया उसको दवा दिलाने। तो दवा सब दिलाने के बाद आई थी? हाँ, घर आई है। हाँ, तो आप लोगों को क्या बताया उसने? उसने बताया उसको, जिससे पूछे वही बताओ उसको होश नहीं था। हाँ, होश आया तो उसने कब होश बताया आया? उसको 1 घंटे के बाद होश आया। तो कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है? उसको कुछ ख्याल नहीं था, उसको कुछ ख्याल नहीं आ रहा था, वो सब बेहोश कर दिए थे। अच्छा। उसको इतना मार दिए, उसको इतना मार दिए कि उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर जब कहाँ याद आया चोट तो लगी? धीरे धीरे कहाँ सारा चोट लगी? बता रही है। कहाँ- सर पे मारे हैं, कान तक खून आया है, कान से, नाक से, मुंह से नटई दबाए हैं। लड़की के गले पे पूरा खरोच के निशान है ना? खरोच नहीं है साहब, उसका एकदम नटई दाब दिया, ये कान, दोनों कान वाले खून आ गया। यानी कि गलत हरकत करने के बाद मारने का भी प्रयास किया है। मार दिया, बहुत मार सोचा दिया। कि ये मर गई है तो वहाँ से छोड़ के भाग गया, पर इसकी अभी वो जब उसको होश आया तो वो फोन की घर पे। ये दूसरा जो तीसरा 2 आदमी गया था, तब वो बोल रहा था कि अरे इसका जाके खोजो और सामान, इसकी वहाँ छुट्टी नहीं ना है। हाँ। अच्छा, थोड़ा कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहती हैं ऐसे दरिंदों को, किस तरह की सजा मिले कि जो उत्तर प्रदेश के और देश के दलित हैं जो लगातार अत्याचार और उनको बदला चाहिए, नहीं तो उसको फांसी लगाओ। हाँ, फांसी लगाओ, फांसी चाहिए। हाँ, हमको इंसाफ चाहिए। जो मुखिया है उसको फांसी। पहले भी कुछ इस तरह का किया हुआ है क्या? अपने बिरादरी में पंडितान में 3-3 बार घटना कर चुका है वो, और बच जाता था। तो कभी सजा नहीं मिली उसे? नहीं मिली, वो सब नहीं दिला रहे हैं। अच्छा नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि वो पापी है, कहते हैं पाप कर चुका है, वो अच्छा नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं, बताइए सर, अगर ये दूर की घटना होती तो ये बहनें नहीं हिलती। बताइए, अब घर के बगल की ही बात है, घर की बगल की ही बात है, तो हम लोग के पास अगर लेटरिन नहीं है तो बहन बिटिया जब बहू जो भी जाएंगी, अगर बगले में ही जो ऐसे ऐसे हरकतें होंगी तो दूर क्या होगा? बताइए, हम लोग को इतने ही नेर में सोच बताइए कि ऐसा दलित लोग काम करेंगे, वो जात का भी है तो हम लोग दलित ही समझ के नहीं ऐसा किया है वो। तो बताइए बहन बेटी कैसे बाहर जाएंगी, किस क्या लेकर के जाएंगी? हम लोग का रोड बाजार जाने वाला, फिर ऐसा किया, रोड चलते हुए रोड पे लड़की का रेप किया है। हाँ, उसको फांसी चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको फांसी चाहिए। भयभीत हो गए हैं कि अगर इस तरह से मतलब इस तरह से कांड होगा तो हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे साथ हो सकता है ना, हमारे बच्चे भी सयान हो रहे हैं तो उसके साथ भी कर सकता है, हमारे भी साथ कर सकता है, कोई बहन बेटी के साथ कर सकता है ना। हमको उसको फांसी चाहिए बस। उसके साथ में जो है उसको पुलिस वाला ढूंढ नहीं रहा है। क्यों नहीं ढूंढ रहा है? लेके घूस बैठा इसीलिए नहीं ढूंढ रहा है। उसको भी ढूंढ के लेके आना चाहिए ना उसको, तो क्यों नहीं ढूंढ रहा है? मोदी जो कि बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़की रखो, हैं? तो कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी, कैसे बाहर जाएगी, कैसे शहर में जाके पढ़े लिखेगी? इलाहाबाद, लखनऊ ये लोग पढ़ने देगी? दलित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये दादी माँ गुहार लगा रही हैं कि आप लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
आखिर जब बेटियां इन दरिंदों से बचेंगी नहीं, मोदी जी, योगी जी, तो आखिर कैसे देश की बेटियां आगे बढ़ेंगी? योगी जी कहते हैं कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ कहीं भी अत्याचार हुआ, कुछ भी गलत व्यवहार हुआ, तो अगले मोड़ पर उसे यमराज मिलेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मिलेगी। उम्मीद है कि योगी की पुलिस न्याय करेगी। हाँ, नहीं करते हैं। नहीं करते हैं पुलिस। हम लोग जाते हैं, हम लोग कोई सुनवाई नहीं होती है। झूठ साच लिख देते हैं, लिखने के बाद वो सब घरे आते पढ़ते हैं अच्छे लोग, तो कहते कुछ नहीं लिखा है। जो बयान दे रही है, जो लड़की बयान दे रही है वो नहीं लिखा गया है, खाली पुलिस वाला घूस लिया है, इसीलिए तो नहीं लिखा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप लोगों ने क्या उच्चाधिकारियों से, जो जिले के बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उनसे आप लोगों ने नहीं मिलने की कोशिश किया कि चल थानेदार नहीं जाने दिए, घर वाला पागल है, नहीं जाने दिए, हाथ गोड़ लगने जो है, नहीं तो हम लोग सारे हल्के घुस के तोड़ फोड़ करेंगे। हाँ, उनके घर जो गलत करे है लड़की का, वो लड़की जो गलत करे है ना, उसको घर चला भी हम लोग पूरे बस्ती जाएंगे, चमार सभी लोग जाएंगे, दलित जो है जाके उसके घर में फिर वाली बात गलत है। आप लोग कानून हाथ में मत लीजिए, है ना। आप लोग पुलिस से संपर्क करिए। 3 दिन से अंदर है, पुलिस उसका कुछ भी नहीं की। क्यों नहीं की? घूस लिया है ना, इसलिए नहीं कर रहे ना। 3 दिन से थाने में हो, क्यों नहीं पूछा उससे? कौन लोग? अभी 3 थे, अब वही जानेगा ना। अब उसको पुलिस पूछे उससे कि और 3 तेरे साथी कौन है, उससे भी पूछे, तभी ना उसको कड़ाई होगी। चलिए, लड़की का भाई यहीं पे है, उससे भी थोड़ा पूछ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार। कैसे पता चला कि आपकी बहन के साथ ये घटना हुई है? 11 तारीख की 12:30 बजे हमें फ़ोन आया। बहन ने बताया कि भैया जल्दी हम पोखरा पर आइए। हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि बहन बैठी है, हमें फ़ोन लगा रही है। हमने देखा तो तुरंत उतरे बाइक से, देखे तो उसके सूजा हुआ था यहाँ पे, और कान से मुंह से खून निकल रहा था। तुरंत हम उसके पास गए, देखते ही मूर्छित गिर गई हम। फिर हम तुरंत बाइक रोड पे देखे कि लोग जा रहे हैं, तो हेल्प मांगे उनसे, बोले भैया हेल्प करिए। तुरंत आए वो लोग, हेल्प किए और उनको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाया। फिर कुछ गांव के 2 लोग आए पंडितान के, और उन लोगों ने पूछा कि लड़की का अंदर का वस्त्र नहीं है, देखिए, चेक करिए। उसके बाद हम लोग फ़ोन किए, लड़की का सहेली हम पे फ़ोन की, तो उससे पूछताछ बात कर रहे थे। तो लड़की को बताया कि नहीं, इसका एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी बात है। हम लोग को पता नहीं था कि उसके साथ हादसा थोड़ा गलत हुआ है। बाद में हमें पता चला ये चीज़। बहन ने कब बताया आपको? बहन जब होश में आई, इलाज करने के बाद होश में आई, जब थोड़ा बोलने लगी, उस टाइम पे बिल्कुल बोलने लायक नहीं थी। जब होश में आई, 1 दिन बाद वो बताई हमें, तब हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया। भैया, सुन लिया आपने, देख लिया, सबकी बात सुना आपने। गांव की एक महिला से हमने बातचीत किया, सबने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमने समझाया भी, कुछ महिलाएं उग्र होकर कह रही थी चलेंगे, अब हम फैसला करेंगे अगर पुलिस न्याय नहीं करती है तो। मैं पूछना चाहता हूं, अंबेडकर जयंती से ठीक पहले जिस तरह से सारे लोग बाबा साहेब को अपना बताते हैं, सारे लोगों से मेरा तात्पर्य है, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सत्ताधारी से लेकर विपक्ष में मौजूद जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या वो जिस तरह से दावा करती है कि बाबा साहब हमारे हैं, क्या बाबा साहब के बेटे और बेटियां भी उनकी हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। अभी तक यहाँ पे कोई नेता वगैरह है कि नहीं? यहाँ पे किसी पार्टी का आए? किस पार्टी के नेता है? अखिलेश अधिकारी आया था, समाजवादी पार्टी का है। अच्छा, तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से आप बाबा साहब के नाम पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आइए और बाबा साहब के बेटे और बेटियां इस वक्त अत्याचार की चपेट में हैं, उसकी जद में हैं, इनको न्याय दिलाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस घटना पर आपका क्या कहना है? दोषी को कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। हालांकि यहाँ की महिलाओं ने सीधा कहा कि ऐसे अत्याचारी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी वो इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए, ताकि शासन सत्ता में बैठे लोग, प्रशासन के लोग तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले में न्याय कर सकें। धन्यवाद।